नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जयंती पर एक बार फिर याद किए गए जननायक, उनके उसूलों की चर्चा की गई। पिछड़ों के लिए उनके योगदान, कर्पूरी के कौन से फैसले हैं जो उन्हें बनाते हैं खास, और क्यों सभी दल उनकी विरासत पर दावेदारी जताते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री महाविद्यालय स्थित त्रिमूर्ति भवन में हुआ। कॉलेज परिसर में जननायक की पैतृक झोपड़ी की झांकी बनाई गई, जो पूरी तरह वैसी है जिस तरह की झोपड़ी में जननायक का जन्म हुआ था और उनका बचपन बीता। मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में वहां तक पहुंचे जहां उनके जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए पहुंचना लगभग असंभव ही था। वे बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पित्तौंझिया में उनका जन्म हुआ था, जिसका नाम अब कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। वे एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। कर्पूरी ग्राम पहुंचे नेताओं ने जननायक की उपलब्धियों की चर्चा की। वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। वो पहले मुख्यमंत्री थे, देना ही वो माध्यम है जो समाज को बदल सकता है, समाज में समानता ला सकता है और समाज की विषमताओं को खत्म कर सकता है। सही मायने में कर्पूरी जी नेता नहीं, स्टेटमैन थे। वर्तमान में काम करने के साथ साथ भविष्य का चिंतन दृष्टिगत रखते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने देखा कि सचिवालय के अंदर जो लिफ्ट है उसका उपयोग चतुर्थ कर्मचारी नहीं कर सकता, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं कर सकता। उनको पीड़ा हुई, उन्होंने इस नीति को तोड़ा और सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी लिफ्ट के उपयोग का आदेश दिया। कर्पूरी जी वेस्ट करते थे, जनता के सेवा में लगे रहते थे, और जब भी उनको कोई सूचना मिलती कि अंतर जातीय विवाह हो रहा है, वो कोशिश करते थे कि मुस्लिम हो, क्योंकि वो चाहते थे सामाजिक समरसता। पिछले साल जब जननायक की जन्म शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई, तब उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। दरअसल कर्पूरी ठाकुर सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, उनके कई फैसलों ने सियासत की धारा बदल दी। कर्पूरी ठाकुर ने जो फैसले लिए, आज भी उसकी चर्चा होती है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है। जिस देश में राजनीति जाति पर होती है, वहां ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात है, जिस जाति की आबादी 2% से कम हो। बिहार में सभी पार्टियां कर्पूरी की विरासत पर दावेदारी जताती है। जानते हैं कर्पूरी ठाकुर देश में मिसाल क्यों बने। मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कई ऐसे फैसले लिए जो बदलाव वाले साबित हुए। कर्पूरी ठाकुर ने ही देश में पहली बार सरकारी नौकरी में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री रहते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। गैर लाभकारी जमीन पर
मालगुजारी टैक्स बंद किया और ये सुनिश्चित किया कि सरकारी ऑफिस में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाएं। कार्यक्रम सिर्फ कर्पूरी ग्राम में ही नहीं हुआ। बिहार विधानमंडल में राजकीय समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। पटना में ही आरजेडी ऑफिस में लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, तो पूर्णिया में जननायक की जयंती समारोह में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। आज श्रद्धेय जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को शत शत नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धेय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। समाज के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जीने का हक मिले और लोकतंत्र का सभी अधिकार मिले। बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना जो उन्होंने संविधान में लिखा था, उसको कैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज तक पहुंचाया जाए। श्रद्धेय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक क्रांति के पुरोधा थे। अति पिछड़ों को आरक्षण, यही वो मुद्दा है जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं और सभी पार्टियों की नजर इसी अति पिछड़ा समाज पर है। नेता कर्पूरी के विचारों को भले ही ना अपनाएं, लेकिन 24 जनवरी को जयंती मनाना नहीं भूलते। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, जिस राज्य में वोट का आधार ही जाति हो और जहां पिछड़ों की बड़ी आबादी हो, वहां कोई भी पार्टी ऐसे मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।